बच्चों, आज हम लेके आ गए पीरियोडिक टेबल का वीडियो नंबर 3 और जिसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन आता है कि किसी एलिमेंट का पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक बताओ कि एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है कि एफ ब्लॉक का है और किस पीरियड और किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इसको लेकर इंटरनेट पे बहुत सारे ट्रिक्स हैं। हम भी आपको कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे, पर साथ में हम आपको कुछ एक्सेप्शन भी बताएंगे और आपको एकदम क्लियर कट मेथड बता देंगे कि ये है तो ये है, ये है तो ये है, एकदम साफ साफ। तो बेटर होगा कि आप पेन और कॉपी ले लें और बैठ जाएं सामने और स्टार्ट करते हैं ये वीडियो कि किसी भी एलिमेंट का पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक कैसे निकालते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों पीरियड से, है ना। लेट अस स्टार्ट विद पीरियड। तो पीरियड निकालना बड़ा आसान है। पीरियड निकालना है तो आप देख लो उसकी लास्ट शेप। क्या देख लो? लास्ट शेप, है ना। आप सबसे बड़ी n की वैल्यू देख लो, n की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू देख लो। n की जो लार्जेस्ट वैल्यू है वही हमारा पीरियड के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दे देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2, मान लो ये दे दिया। इसमें n की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 3। n क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 3। तो सीधा सीधा पीरियड का नंबर 3। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया, आपने पीरियड बता दिया। अच्छा, मान लीजिए आपको एटॉमिक नंबर दे दे। क्या दे दे आपको? क्या दे दे? एटॉमिक नंबर। मान लो हमसे बोल दिया किसी का एटॉमिक नंबर 26 है। ठीक है, क्या है एटॉमिक नंबर? 26। तो यार 26 का तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। कितना हुआ? 20। ये आता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। कैसे कर रहे हैं इससे? 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p। समझ में आ रहा है ना? इससे कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p 3s, फिर 3p 4s 3p, फिर 4s 2। कितना हुआ ये? 2 2 4 6 10 2 12 16 2 20। कितना चाहिए? 6 और चाहिए। नेक्स्ट कौन भरेगा? d। तो 3d6। अब इसमें n 3 नहीं है, n 4 है। भाई भरता पहले 4s है, वो एक अलग बात है, पर आखिरी शेल कौन सी है? 4 है। तो यहां पे भी पीरियड नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 4। 3 मत बोल देना, है ना। एक्चुअली जब इसको लिखते भी अपन एकदम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, प्यारे तरह से लिखते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं 3d6 4s2। ठीक है, तो आखिरी शेल कौन सी है? 4। भर कौन सी रही है? अभी 3d भर रही है ना, ड्यू टू ऑफ-पास प्रिंसिपल पढ़ा होगा आपने। तो पीरियड निकालना बड़ा आसान है, बस आपको लार्जेस्ट वैल्यू n की देखनी है कि कहां तक जा रहे हैं, वो पीरियड का नंबर है। तो पीरियड में मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बहस नहीं करनी है हमें, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट होता है बच्चों ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक कैसे निकालें? तो ब्लॉक निकालना भी भाई काफी आसान है। ब्लॉक आपको क्या देखना है? आपको देखना है लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में एंटर किया। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में एंटर किया, ये देखना है। आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में जा रहा है, वही हमारा ब्लॉक होगा। ठीक है, ठीक है। जैसे हमने आपको दे दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको दे देता हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, मान लो ये दे दिया। पहले पीरियड की बात करो, सबसे बड़ी n की वैल्यू 3। अब ब्लॉक की बात करते हैं, ब्लॉक, और ये पीरियड p। ब्लॉक की बात करते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में गया? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबशेल में गया, तो ब्लॉक हो गया हमारा p। खत्म। जिस सबशेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन जाए दैट इज द ब्लॉक। जैसे मान लो हमको बोल दिया किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, मान लो किसी का एटॉमिक नंबर दिया 19। आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हो गया 18 4s1 19। आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में गया? s में, तो यहां से हमारा ब्लॉक क्या हो जाएगा? s। पीरियड कोई पूछे यहां पे क्या है? सबसे बड़ी n की वैल्यू 4। ब्लॉक कोई पूछे s ब्लॉक, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है, दिखाई पड़ रहा है। ठीक, तो ब्लॉक निकालना भी बड़ा आसान है। आपको बस देखना है लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में एंटर करना, वेरी इजी। जैसे इसमें एक क्वेश्चन ये वाला फंस जाता है जो कि मैंने पिछला दिया था, एटॉमिक नंबर 26 वाला, उसको फिर से कर लो एक बार जरा। एटॉमिक नंबर 26, चलो इसको अपने आप फिर से करो। कॉन्फ़िगरेशन बोलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये हो गया हमारा 20 3d6, ये हो गया 26। वहां से किया मैंने, उसको फॉलो कर लो, ऑर्डर को धीमे धीमे करके कर लो, पॉज करके। ये हो गया 26।
अब बच्चों इसमें पीरियड क्या है, तो पीरियड आपको n की सबसे बड़ी वैल्यू 4। ब्लॉक क्या है बच्चों, s ब्लॉक है कि d ब्लॉक है, बाद में कौन भर रहा है, s की d, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा, तो आपको याद होगा n प्लस l रूल, यहां पे 4 और s की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये 4, 3 प्लस d की वैल्यू कितनी होती है 2, तो कितना आया 5। जिसकी n प्लस l की वैल्यू ज्यादा होती थी आखिरी इलेक्ट्रॉन उसमें जाता था, मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, d में। जिसकी n प्लस l की वैल्यू ज्यादा होती है आखिरी इलेक्ट्रॉन उसमें जाता है, 4s पहले भर जाता है 3d उसके बाद, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया है, d में। तो किस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, d ब्लॉक से। तो मेरे ख्याल से आपको आसान लगा होगा पीरियड और ब्लॉक निकालना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से करना है, एटॉमिक नंबर दिया है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, नहीं दिया है सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो देख लो। तो पीरियड निकालने के लिए आखिरी शेल देख लो, n की सबसे बड़ी वैल्यू, और ब्लॉक के लिए क्या करो, ब्लॉक के लिए देखो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जा रहा है। चलो भाई ये चीजें हमें क्लियर हो गई। जो मेन बात फंसती है, जो असली मुद्दा फंसता है, जिसके लिए ये वीडियो आया है, वो है ग्रुप निकालने का। ठीक है, ग्रुप कैसे निकालेंगे, ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप के लिए आपको पहले ब्लॉक निकालना पड़ेगा। तो मान लो एस ब्लॉक की बात करें, तो एस ब्लॉक में यार दो ही कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, या तो NS1 होगा या तो NS2 होगा। भाई आखिरी में या S में एक इलेक्ट्रॉन या S में दो इलेक्ट्रॉन। NS1 है तो आप बोल देना ग्रुप 1 से आया है, NS2 है तो बोल देना ग्रुप 2 से आया है, खत्म खत्म। पहले ब्लॉक चेक कर लो, पता चल जाएगा S में आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अगर S में आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो देख लो S में 1 है कि S में 2, S में 1 है तो ग्रुप 1, S में 2 है तो ग्रुप 2। P ब्लॉक, अगर आपको आखिरी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है P में जाता हुआ तो ग्रुप निकलेगा 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p subshell of last shell, 12 plus number of electron in p subshell of last shell। अगर आप देखते हो कि p में आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो डेफिनेटली p ब्लॉक से आया है। अगर p ब्लॉक से आया है तो आपको क्या करना है, ग्रुप कैसे निकालना है, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो जो p में हो और आखिरी वाली p में हो, उसको 12 में जोड़ दो। चलो बातें नहीं करते हैं, क्वेश्चन देते हैं आपको, है ना, लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन देते हैं आपको, एटॉमिक नंबर देते हैं आपको। हमने एटॉमिक नंबर दे दिया, सपोज करो एटॉमिक नंबर दे दिया हमने आपको, एक 19, एक दे दिया 35। चलो ठीक है, इसका निकालो पीरियड, निकालो ब्लॉक, निकालो ग्रुप, इसका निकालो पीरियड, निकालो ब्लॉक, निकालो ग्रुप, दोनों का पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप। चलिए अपने आप ट्राई करें भाई, ट्राई कर लिया। आइए देखते हैं 19 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोले मेरे साथ 1s2, हाँ चलो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, बोलो 4s1, बोलो सही है, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 1 19, सही है। पीरियड की बात करें, सबसे बड़ी n की वैल्यू 4। ब्लॉक की बात करें, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा, S में जा रहा तो ब्लॉक हो गया S। ग्रुप की बात करें, अब अगर S में जा रहा तो या NS1 या NS2, तो देखो ये NS1 है, NS1 तो ग्रुप कौन सा हो गया 1, खेल खत्म। 35 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, देखो यहां तक हो गया 30, यू नो 1s2, 2s2, फिर 2p6, 3s2, फिर 3p6, 4s2, 3d10, यहां तक पहुंच गए। 3d के बाद फॉर्म भरेगा 4p, ये है 30, चाहिए 5, तो 4p 5। पीरियड, आखिरी वाली शेल कौन सी है 4। ब्लॉक, आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें गया, अरे p में जा रहा है, p में 6 जाते हैं, अभी 5 गया है, एक बाकी भी है p। अगर p ब्लॉक का है तो ग्रुप कैसे निकलेगा, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p सबशेल, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p में कितने हैं 5, 12 प्लस 5 17, यानी ये 17th ग्रुप का एलिमेंट है। ब्रोमीन था, ब्रोमीन आप जानते हो 17th ग्रुप से आता है। ये पोटेशियम आपको पता है ग्रुप 1 से आता है, 4th पीरियड में होता है एस ब्लॉक का, है ना, ये आपको पता है p ब्लॉक का है 4th पीरियड का। तो ये ट्रिक काम कर जाएगी किस पे, एस ब्लॉक पे और p ब्लॉक पे। तो मेरे साथ रिपीट करो, पीरियड कैसे निकालोगे, आखिरी शेल नंबर देख के। ब्लॉक कैसे निकालोगे, ब्लॉक निकालोगे देख के आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में जा रहा है। ग्रुप एस में कैसे निकलेगा, देख लो
अगर NS1 है तो ग्रुप 1, NS2 है तो ग्रुप 2। P में कैसे निकलेगा? 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P सबशेल, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P सबशेल। तो इस तरह से S और P को टैकल कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं D ब्लॉक को। SP समझ में आ गया, लेट अस सी D ब्लॉक, D ब्लॉक। आइए बात करते हैं ग्रुप अगर निकालना हो हमें D ब्लॉक के एलिमेंट का। ठीक है, ग्रुप निकालने के लिए पहले ब्लॉक निकालना जरूरी है। तो D ब्लॉक के लिए भाई साहब अगर आपको ग्रुप निकालना है तो ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 D सबशेल, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 D सबशेल। यानी आखिरी वाली सबशेल मत देखो, आखिरी वाली सबशेल नहीं, उससे एक पीछे जाओ, है ना, और उसके D में देखो कितने इलेक्ट्रॉन। अभी समझ में आ जाएगा, जो आखिरी D दिखे उसके इलेक्ट्रॉन गिन लो। क्या बोला मैंने, क्या बोला? जो आखिरी D दिखे उसके इलेक्ट्रॉन गिन के 2 में जोड़ दो। ठीक है, P का याद रखोगे, P ब्लॉक से कंफ्यूज मत करना। P में क्या था? 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P सबशेल, आखिरी वाले P के इलेक्ट्रॉन 12 में जोड़ो। D में क्या है? आखिरी वाले D के इलेक्ट्रॉन में 2 जोड़ दो, और S में तो 1 है या 2 है, खत्म कहानी। और देखते हैं एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल एटॉमिक नंबर जैसे मैंने आपको दे दिया, चलो 43। चलो 43 का कैलकुलेशन जैसे बोलो 1s2, फिर आएगा 2s2, 2p6, 3s2, 3 इसके बाद 3p6, 4s2, 3d10, ये हुआ 30, 30। 3d के बाद कौन करेगा? 4p, 4p6 कितना हुआ? 36, 36। इसके बाद कहाँ आएंगे? 5s, 5s2 कितना हुआ? 36 और 2 38। इसके बाद कहाँ जाएंगे? 4d, 4d 38 और कितना चाहिए? 5। सही है, एक बार खुद से करके देख लो। ये हुआ 30, ये 36, 36, 38 और 5 43। चलिए बात करते हैं पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप। पीरियड सबसे बड़ी n की वैल्यू 5। एक्चुअली जो लिखा रहता है बुक में वो 5s को बाद में लिखता है, हम 5s को पहले भरते हैं क्योंकि हमको ये ऑर्डर पता है तो हमने पहले लिख दिया, वैसे लिखा बाद में जाता है। ब्लॉक की बात करो, ब्लॉक की बात करो, आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें गया? 4d में कि 5s में? आखिरी इलेक्ट्रॉन, ब्लॉक किस निकलेगा? आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें गया? 5s में कि 4d में? और देखते हैं 4 प्लस d की वैल्यू 2 कितना आया? 6। 5 प्लस s की वैल्यू 0 कितना आया? 5। नंबर समझ रहे हैं ना? n प्लस l रूल पढ़ा होगा आपने, n प्लस l। नहीं पढ़ा है तो आप देख लें मेरे 2-3 वीडियो, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिजिक्स वाला सर्च करें, एक अफबाउस प्रिंसिपल कि कैसे इलेक्ट्रॉन को भरते हैं उसको देख लें। आइए वापस, नहीं देखा है तो देख के फिर वापस आइए, ठीक है? आ जाइए। तो यहां पे n प्लस l की वैल्यू छोटी है, ये n प्लस l की वैल्यू बड़ी है। जिसकी n प्लस l की वैल्यू बड़ी होती है वो बाद में भरता है, वो बाद में भरता है। तो बाद में कौन भरा है? 5s की 4d, 5s की 4d, 4d। बाद में आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें गया? 4d। तो ब्लॉक कौन सा होगा? d ब्लॉक। आखिरी इलेक्ट्रॉन 5s में नहीं गया क्योंकि इसकी n प्लस l की वैल्यू छोटी है, इसकी बड़ी। जिसकी n प्लस l की वैल्यू छोटी होती है वो पहले भरता है, जिसकी बड़ी होती है वो बाद में। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन d में गया। अब ग्रुप की बात करें, डी ब्लॉक में ग्रुप कैसे निकलेगा? 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 d सबशेल। कुछ n-1 नहीं, सीधा देखो d कौन है आखिरी वाला? ये है आखिरी d ना, लास्ट वाला d क्या था? एक अलग अलग ये है। तो 2 प्लस इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, 7, खत्म। तो ग्रुप 7 ब्लॉक, डी ब्लॉक, पीरियड 5। चाहे तो आप इस चीज को अपना पीरियोडिक टेबल खोलकर चेक कर सकते हैं। बोलिए समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डी ब्लॉक में कैसे निकालना है अपन को? पहले तो पीरियड देख लो, फिर ब्लॉक देख लो, फिर 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 d सबशेल। चलिए एक अपने आप करके दिखाइए। नेक्स्ट सब लोग अपने आप करके दिखाएंगे। एटॉमिक नंबर मैं आपको थोड़ा इजी दे देता हूं। लेट अस टेक एटॉमिक नंबर 23। एटॉमिक नंबर 23। चलिए करिए करिए करिए। पीरियड निकालिए, ब्लॉक निकालिए, ग्रुप निकालिए, जल्दी से भाई। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3। सही है? चेक करिए, पॉज करके करिएगा भाई, चेक कर लीजिए कितना हुआ? 18, 2, 20, 3, 23। सही है 23। पीरियड सबसे बड़ी n की वैल्यू 4। ब्लॉक आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें है? डी में कि एस में? डी में है यार, डी। चेक कर लो। 3 प्लस 2 कितना है? 5। 4 प्लस 0 कितना है? 4। तो बाद में कौन भरा होगा? ये भरा होगा, तो डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में ग्रुप कैसे निकालते हैं? 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल, आखिरी वाली डी जो है, यानी 2 प्लस 3 5। तो ग्रुप 5 ब्लॉक डी पीरियड
4। तो ऐसे आप निकाल सकते हो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक या डी ब्लॉक में। आप कहोगे एफ ब्लॉक की बात, रुक जाओ जरा, एफ ब्लॉक तो बहुत आसान है। एफ ब्लॉक तो भाई साहब बहुत ही आसान है। एफ ब्लॉक में तो टेंशन ही नहीं लेनी। पहले एक काम करते हैं, इधर बाकी सबका लिख लेते हैं। तो अगर एस ब्लॉक का है तो आपको देखना है NS1 या NS2, ग्रुप 1, ग्रुप 2। पी ब्लॉक का है तो बोलो 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी। डी ब्लॉक का है तो बोलो 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी, मतलब एक पीछे जाके डी देखो, क्योंकि s दूसरे का पहले बनने लगता है। ये हो गया एस पी डी ब्लॉक का। क्लियर? क्या निकालने के लिए? ग्रुप निकालने के लिए। और पीरियड निकालना तो आई है, n की सबसे बड़ी वैल्यू। ब्लॉक निकालने के लिए देख लो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, कंफ्यूजन हो तो n+l यूज कर लो। बहुत बढ़िया। अब आते हैं एफ ब्लॉक पे। एफ ब्लॉक पे अभी भाई एक्सेप्शन भी बताया मैंने आपको, अभी एक्सेप्शन भी बताऊंगा। एफ ब्लॉक पे देखो, एफ ब्लॉक का बड़ा आसान रूल है, बड़ा आसान। देखो एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाना हम और आपके बस की बात नहीं है। एफ ब्लॉक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सारी की सारी एक्सपेरिमेंटल है, कि एक्सपेरिमेंट के बेस पे, कलर के बेस पे देखा हमने क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, क्या नेचर है, उसके बेस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई जाती है। n+l रूल यहाँ पे वैलिड नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप कर ही नहीं सकते। तो आप रूल समझो, 57 से लेके 71 तक होते हैं लैंथेनॉइड्स। मेरा वीडियो नहीं देखा है, प्योरिटी टेबल का तो देख लो, वरना प्योरिटी टेबल खोल के देख लो। 57 से 71 होते हैं लैंथेनॉइड्स और 89 से 103 तक होते हैं अपने एक्टिनॉइड्स। ठीक है, 57 से 71 लैंथेनॉइड्स, 89 से 103 एक्टिनॉइड्स। ये एटॉमिक नंबर अगर आपको दिख रहे हैं कहीं तो आप सीधा बोल दो कि एफ ब्लॉक का है। एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि एफ में इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं तब भी वो एफ ब्लॉक का नहीं होता। बात समझो, वहां पॉसिबल नहीं है। एफ ब्लॉक का तरीका यही है, अगर आपको एटॉमिक नंबर 57 से 71 के बीच का दिखा, 89 से 103, बहुत बड़े जब एटॉमिक नंबर दिखे तब चेक करना, हमेशा मत चेक करना। जब बड़े एटॉमिक नंबर 57 से 71, 89 से 103 तो डेफिनेटली कहां से है? एफ ब्लॉक। अब अगर इस बीच का है तो 6th पीरियड का है। कहां का है भाई साहब? 6th पीरियड का। इस बीच का है तो 7th पीरियड का है। प्योरिटी टेबल खोल लो, लैंथेनॉइड्स कहां में आते हैं? 6th पीरियड, एक्टिनॉइड्स 7th पीरियड। तो 89 से 103, 89 से नोट करो, 89 से 103 7th पीरियड, 57 से 71 6th पीरियड, दोनों कहां से आए? एफ ब्लॉक से। ठीक है, बात आती है ग्रुप की। अगर ये एटॉमिक नंबर कहीं मिल रहे हैं तो ग्रुप 3, जो भी हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं सबके सब ग्रुप 3 के हैं, तो टेंशन नहीं लेना। तो 57 से 71, 89 से 103 अगर कभी कहीं दिखता है तो एफ ब्लॉक, और ग्रुप होगा 3, पीरियड इस वाले के लिए 6, इस वाले के लिए 7। तो ये हो गई हमारी चारों की कहानी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, देखो सारी चीजें यहां पे बता दी गई आपको। ये एस ब्लॉक में अगर हो तो कैसे ग्रुप निकालें, पी ब्लॉक में हो तो कैसे ग्रुप निकालें, ठीक है, ग्रुप निकालने का तरीका है। और डी ब्लॉक में हो तो कैसे ग्रुप निकालें। ब्लॉक तो बता दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, पीरियड बताया मैंने एन की आखिरी वैल्यू से। एफ ब्लॉक को पहचानना पड़ेगा, जब भी बड़ी वैल्यू दिखे, 57 से 71, 89 से 103 तो आप समझ जाओ एफ ब्लॉक। पहली रेंज से है तो 6th पीरियड, दूसरी रेंज से है तो 7th पीरियड, ग्रुप हमेशा 3 होगा। चलिए कुछ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस। चलिए भाई शुरू करते हैं। चलिए एटॉमिक नंबर 24। चलिए भाई 24 का सब लोग बताएंगे, पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप। चलो देखते हैं कौन से बताता है। चल 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 भाई, चल करने का है रे, करेंगे लड़ेंगे करबो लड़बो जीत रे। चलो 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 चलो, अच्छा पॉज करके आ जाओ। क्या लिखा था? 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 6s। ठीक है, बस बहुत। तो यार 24 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। सही है? 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 24। पर आपको पता होगा कि ये क्रोमियम है और एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेता है। मतलब
एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां चला जाएगा 3d5 4s1। होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था 4s2 3d4, पर होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला आता है 3d5 4s1। सबने सुन रखा होगा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होती हैं, इसलिए ऐसा होता है। पक्का सुन रखा, नहीं सुन रखा मेरा वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का देख लो, उसमें मैंने ये एक्सेप्शन पढ़ाया था। बहुत बढ़िया। पीरियड की बात करें, टिंग 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 टिंग, सबसे बड़ी एन की वैल्यू 4। ब्लॉक की बात करें, टिंग 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 टिंग, डी ब्लॉक। भाई श्योर हो ना, डी ब्लॉक, केएस ब्लॉक लग रहा है। 4 + 0 4, 3 + डी की वैल्यू 2 5, n + l की वैल्यू बड़ी है, आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में आया। ग्रुप की बात करें, डी ब्लॉक का रूल याद है ग्रुप का, 2 + नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n - 1 d, तो 2 + नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d, d में कितने हैं 5 7। तो जरा क्रोमियम को पीरियोडिक टेबल पे जरा देखना जरा, ग्रुप 7 नहीं आ रहा, ये गलत हो गया। ये एक्सेप्शनल केस था जो हमारे रूल पे वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो यार यही सब तो पढ़ना होता है ना, जो दुनिया पढ़ के जा रही है वही पढ़ के जाओगे तो काम नहीं बनेगा ना। छोटी छोटी बातें पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे एक छोटी सी बात ये थी कि क्रोमियम का अगर बाई चांस आप सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर भी देते हो, जो आपने कर दिया, उसके बाद आप रूल निकालते हो तो आंसर गलत आएगा। करना क्या है इस केस में, आप एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। क्या लिखो? एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो होना चाहिए था, जो सोच रहे थे वो लिखो। मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, बोलो 4s2 3d4 20 4 24, ये एक्सपेक्टेड था। आप इसके अकॉर्डिंग आंसर बताओ, एक्सपेक्टेड के अकॉर्डिंग। पीरियड तो अभी भी 4 रहेगा, ब्लॉक अभी भी d, यहां पे चेंज हो जाएगा 2 + नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d, d में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4, 2 + 4 आंसर आया 6। चेक करना, क्रोमियम का ग्रुप है 6। क्या करें, याद रखो, एक्सेप्शंस याद रखो। जो ये चीजें चुन चुन के पढ़ेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, हर 4 नंबर इंपॉर्टेंट है वहां। तो यही सब है, 4 नंबर आपको बटोरने पड़ते हैं। तो ये आपको मिला एक पार्ट कि क्रोमियम का अगर केस आता है 24 एटॉमिक नंबर का, वैसे तो याद भी हो जाएगा पढ़ते पढ़ते, नहीं होता है तो तुम याद रखना, जब भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो तो एक्सेप्शनल के हिसाब से आंसर मत निकालना, एक्सपेक्टेड के हिसाब से आंसर निकालना। क्या बोला मैं? जब भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो तो एक्सेप्शनल के हिसाब से आंसर मत निकालना, एक्सपेक्टेड के हिसाब से निकालना। चलो एक और एग्जांपल देता हूं, देखते हैं आप कितना फॉलो कर पाए इसको। जैसे मैं आपको दे दूं एटॉमिक नंबर 29, एटॉमिक नंबर 29, आपको बताना है पीरियड ब्लॉक ग्रुप। पॉज करेंगे, खुद से करेंगे, पॉज करेंगे भाई साहब, खुद से करेंगे। पीरियड ब्लॉक ग्रुप, आइए देखते हैं। कर लिया है, चलिए चेक करें, मिलाइए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, यही बनेगा। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 9 29। ये कॉपर है, आपको पता है कॉपर ऑल्सो शोज द एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s will move to d, why? because d becomes half filled। यार हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन s से कूद के d में चला गया। ये इसकी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? जो एग्जैक्ट है, जो एक्सपेरिमेंट बता रहा है, ये होनी चाहिए, मतलब यही है। इसके हिसाब से आंसर नहीं निकालना है। चलो पीरियड की बात करो 4, ब्लॉक की बात करो d, सबको क्लियर है ना? ये पीरियड 4, ब्लॉक d, ग्रुप 2 + नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d में कितने इलेक्ट्रॉन है 10, कितना 12, गलत आ रहा है, कॉपर 12वें ग्रुप का नहीं है। अब आप क्या करोगे, जब भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आए तो तुम क्या लिख लो? एक्सपेक्टेड में होगा 4s2 3d9, ऐसा होना चाहिए था पर चेंज होके वो हुआ 4s2 3d9। हमने जंप कराया, वो जंप मत कराओ जब आंसर निकालना है यहां पे। तो 2 + 9 and the group number will be 11, which is correct। तो जब भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड वाली चीजें आए तो ऐसा, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे समझ में तो आ जाएगा। तो ऐसा करने के लिए क्या करो? एक्सपेक्टेड लिखो, जो होनी चाहिए थी वो लिखो और उसके हिसाब से आंसर निकाल दो। मेरे ख्याल से बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। अब तो जहां जहां आपको ऐसा दिखे कि आपको एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है, वहां पे आप चेंज करिए। चलिए आपको कुछ क्वेश्चन में करा देता हूं, अपने पास लिख के आया हूं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां पे लिख देता हूं मैं
पीरियड, यहाँ पे ब्लॉक, यहाँ पे ग्रुप। चलिए सब लोग अपने आप करिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1:2, 2:2, 2p1, दूसरा है 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 3d5, 4s1, xenon 4f7, 5d1, 6s2, 1s2, 2s2, ये क्या है? सब कह रहे होंगे ये क्या है? क्रिप्टन 4d10, 5s2, xenon 5p, सिर्फ xenon, 7th है xenon 4f0, 5d0, 6s2। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला पीरियड, सबसे बड़े की वैल्यू 2, ब्लॉक आखिरी इलेक्ट्रॉन p में, ग्रुप तो p का रूल क्या था ग्रुप के लिए? 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p, तो 12 प्लस 1, तो ग्रुप नंबर कितना हो गया? 13। दूसरे पे आइए, पीरियड 4, सबसे बड़ी n की वैल्यू 4। ब्लॉक की बात करो, s की d, अब डिसाइड करना है इसमें, देखो यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन है, सोच के लिखना। s की d चेक करो, 3 प्लस d की वैल्यू 2, 5, 4 प्लस s की वैल्यू 0, 4। बड़ा कौन है दोनों में से? ये बाद में भरा होगा, मतलब किस ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का। ग्रुप नंबर डी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर का रूल बोलो। डी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सब शेल, तो 2 प्लस 5, तो कितना आएगा? 2 प्लस 5 7, पर गलत होगा। ध्यान दो ये कॉपर का केस था, ध्यान दो ये कॉपर का ही तो केस है। गिन लो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 5 18 5 5 23 और 1 24, 24। तो ये 24 29 ये सब याद रखना होगा। देख रहे हो ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। 3D में 5 चला गया, 4s में 1 रह गया। भरने का ऑर्डर क्या होता है? पहले 4s2 होता है तब 3D। तो एक्सेप्शन है तो एक्सपेक्टेड सोचो, एक्सपेक्टेड में 3d4 4s2, 3d4 4s2, 3d4 प्लस 2 क्या आएगा? 6। बात समझ में आ रही है? ये एक्सेप्शन है, पहले 4s को भरना चाहिए था पर पहले 3d को भर दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन वापस भेजो तो ये 4 हो जाएगा, 4 प्लस 2 6। आइए यहां पे आइए, अब क्या करें? ये क्या है? जेनॉन का एटॉमिक नंबर बोलो 54, याद रखो जेनॉन का एटॉमिक नंबर 54। जितनी भी नोबेल गैस है उनका एटॉमिक नंबर याद रखा करो, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहां साइड में लिख दे रहा हूं, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, बस यहां तक में काम चल जाएगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का बोलो 36, जेनॉन का बोलो 54, है ना? ये सब चीजें टिप पे होनी चाहिए आपके, है ना? 2 10 18 36 54। तो जेनॉन का एटॉमिक, इसको नोट कर लेना, जेनॉन का 54। अब देखो इसमें F खुल गया है, F खुल गया तो चेक करना चाहिए हमको ध्यान से कि ये 57 से 71 और 89 से 103 के बीच का तो नहीं है। चेक करना चाहिए, चेक करें। 54 7 61 62 और 2 64, है ना? 54 1 55 2 57 और 7 57 और 7 64। 64 मतलब ये यहां से आया, यहां से आया है। तो कौन सा पीरियड था? 6th पीरियड। ब्लॉक तो सीधा सीधा F ब्लॉक। ग्रुप की बात करें तो F ब्लॉक हमेशा ग्रुप 3 का पार्ट। यहां आ जाओ तो बड़ा आसान है, पता नहीं क्यों दिया 1s2 2s2, पीरियड 2, ब्लॉक S। ग्रुप की बात करें, S ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो ग्रुप 2। S ब्लॉक का क्या था? NS1 NS2। S ब्लॉक का याद है? NS1 NS2। यहां पे देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2, तो सेकंड ग्रुप से। F का क्या है? थर्ड ग्रुप, बिना सोचे। यहां पे आ जाओ, क्रिप्टन, क्रिप्टन है 36, खैर यहां जरूरत नहीं है। 4d10 5s2। तो पहले पीरियड की बात, सबसे लास्ट में कौन तो 5 हो जाएगा क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू 5 की है। अब ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक इसका S है कि D है? चेक कर लो। 5 प्लस 0 कितना आया? 5। 4 प्लस D की वैल्यू होती है 2, 6। तो इसमें से बड़ा कौन है? 4 प्लस 2 बड़ा है, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया होगा? D में। तो ब्लॉक कौन सा हो गया? D ब्लॉक हो गया। बात क्लियर है एकदम? अच्छा, क्यों D ब्लॉक हुआ? क्योंकि 4 प्लस 2 की वैल्यू बड़ी है, 5 प्लस 0 की वैल्यू छोटी है, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा होगा, तो D ब्लॉक। D ब्लॉक के लिए रूल क्या था हमारा? 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन D सब शेल, 2 प्लस 10 कितना हो गया? ग्रुप नंबर 12 हो गया। फिर आया हमारे पास जेनन। अब जेनन का चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, या चाहो तो मैं तुम्हें बता दूं जेनन में 5p6 आता है। देखो ये जो नोबेल गैसेस है ना, थोड़ा इनके बारे में जानना जरूरी है। हीलियम हमारा कहां पे खत्म होता है? 1s2 पे। इसके बाद जो एक पैटर्न है वो समझो।
नियन होता है 2p6, एर्गन 3p6, क्रिप्टन 4p6, जेनन 5p6। ठीक है, ये सब थोड़ी मोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हीलियम 1s2, उसके बाद नियन 2p6, एर्गन 3p6, देखो थर्ड पीरियड का है तो 3p6, फोर्थ पीरियड का है 4p6, फिफ्थ पीरियड का है 5p6, या नॉर्मली आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 54 की करोगे तो भी आ जाएगा 5p6। तो पीरियड क्या हो गया 5, ब्लॉक क्या हो गया p, और p ब्लॉक में हमें ग्रुप नंबर निकालना है, तो p ब्लॉक का ग्रुप नंबर क्या होता है 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 12 प्लस 6 18। अच्छा देखो ये नोबल गैस है, नोबल गैस किस ग्रुप में होती है 18 ग्रुप में, तो ऐसे भी पता कर सकते थे। लास्ट वाला देखो फिर F खुल गया है तो चेक करना पड़ेगा कहीं इस रेंज में तो नहीं है, तो जेनन हमारा हो गया 54 002 मतलब 56, 54 ये हुआ 002 56 इस रेंज में नहीं आता, तो ये F ब्लॉक तो नहीं है। चलिए पीरियड नंबर 6, ग्रुप सॉरी ब्लॉक S, आखिरी इलेक्ट्रॉन S में जा रहा, S ब्लॉक के लिए या तो NS1 या तो NS2 है तो ग्रुप नंबर 2 हो गया। तो बच्चों इस तरह से आपको पीरियड ग्रुप निकालने हैं। ये मैंने वीडियो बनाया, थोड़ी सी क्वालिटी अभी भी इतनी इंप्रूव नहीं हुई है, एक दो दिन में देखो वीडियो ऑडियो क्वालिटी दोनों इंप्रूव हो जाएगी। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।